कराची के इलाके इलियास घोट में चूल्हे ठंडे पड़ गए, आवाम भूख से मरने लगी। इंतजामिया खामोश। आवाम का कहना है कि हमें ना तो इंतजामिया की तरफ से राशन मिला और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से मिला। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मजीद देखते हैं कुर्बान अली की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक यहाँ की गरीब आवाम का घर है। मजीद हम अंदर आपको ले चलते देखते क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल नाज़रीन, देख सकते हैं आप यहाँ इलियास घोट में चूल्हे भी ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ। जी बिल्कुल, आपने तो एक घर देखा, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत से घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। मजीद हमारे साथ यहाँ कुछ खवातीन मौजूद है, ये मजीद कौन से जानते हैं। ये यहाँ पे बहुत परेशानी है। नया माला हमारे खाने पीने एक हफ्ते का बच्चों ने दिया था। हम मजदूर बच्चे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, कोई खाने पीने के लिए नहीं। जो कोई आता है अपनों को इधर उधर दे देता है। घर में राशन पानी नहीं है, बच्चे लेकिन कोई वो इंतजाम नहीं है खाने का पीने का। वादा करके जाते हैं, नाम लिखते हैं, सारी एंट्री करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग जो है ना सब कुछ कर रहे हैं। सारा दिन बच्चे यहाँ हमने कल सारा रिसर्च किया, लिखपट करिए, इनके सारे आई डी कार्ड वगैरह सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक कोई इसका पर कंप्लीट नहीं हुआ ना किसी। हमारे हुकूमत से अपील है तो भरपूर तरीके से हमारे यहाँ मोहल्ले वालों की इमदाद की जाए, मदद की जाए और हम दिलाएंगे इन आवाम को इंसाफ और इंशाल्लाह राजूज बनेगी इनकी आवाज। जैसे ये देख सकते हैं आप अपनी आंखों से, एक बुढ़ी माँ जो जम बैठी है सिर्फ रोटी के इंतजार में, लेकिन यहाँ पर चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। मजीद इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी कोई हेल्प नहीं कर रहा, रोटी कोई नहीं दे, राशन पानी कोई दे रहे नहीं दे रहे, थोड़ी कोई हेल्प कर रहे नहीं कोई हेल्प नहीं बेटा हो अजय तक कोई नहीं हो गई। 15 दिन हो गए बच्चों दे घर बैठा। उसके बाद हम एक और घर पे पहुंचे, मजीद देखते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो ये खवातीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि नहीं क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी राशन कुछ भी नहीं मिला अभी तक। इतने परेशान बच्चे भूखे प्यासे बैठे होते। अभी ये आपको पता है कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं रोज के मजदूर है, खाते नहीं होता। अब तो वो नहीं हो रही मजदूरी, कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए। हुकूमत राशन कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी नहीं। कितने दिनों से आप भूखे बैठे हुए? 15 दिन हो गए ना। अब तक का कोई भी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। लोग काम भी भर के दिए हमने लोगों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई राशन नहीं है। अब लोग बड़े परेशान हैं और हमारी बिलावल साहब से दरख्वास्त है कि लोग बड़े मजबूर हैं। ये 3-4 दिन बाद या इस हफ्ते में लोग घरों से बाहर निकल आएंगे और हम नहीं चाहते नहीं आवाम बाहर निकले। हमने कोरोना वायरस लड़ना नहीं है, इसका मुकाबला करता लड़ना है और हम गवर्नमेंट के हर लिहाज से हम साथ हैं। जी जैसे कि आपने देखा, ये इलियास घोट का इलाका था जहां पर खास तौर पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। जैसे कि आपके इल्म में है, दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से फैल चुका है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से तमाम कंपनियां हर चीज बंद हो चुकी है, जिसके बाद गरीब आवाम बहुत ही परेशान है और गरीब आवाम के चूल्हे भी ठंडे पड़े हुए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये वो इलाका था इलियास घोट का जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं की गई। और इसके बाद हमारी टीम राज न्यूज पहुंची यूसी चेयरमैन के पास। यूसी 30 के चेयरमैन गुलाम फरीद का ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मालिक डीसी की जानिब से सिर्फ 200 घरों का राशन हमें दिया जा रहा है, जबकि मेरे यूसी 30 में 17,000 घर हैं, तो मैं 200 अफराद का राशन किन किन को दूं। यूसी चेयरमैन का मजीद ये कहना था कि मुझे भी एहसास है इन लोगों का, मैं भी हर कदम पर इन गरीब लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। इसके साथ साथ हमारी राज न्यूज भी टीम, जैसे कि आपके इल्म में है कि हर रोज के तरह हर पूरे कराची का विक्टवारी है और हमारी राज न्यूज मुश्किल वक्त में हर गरीब आवाम के साथ और खास तौर पर गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़ी है। इसके साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए आपसे इजाजत चाहेंगे। कैमरामैन दिलशाद अंसारी के साथ राना कुर्बान, राज न्यूज कराची।